दोस्तों ये कहानी एक ऐसे हिजड़े के बारे में है जो अपने स्कूल के आखिरी दिन तक हिजड़ा ही रह जाता है। तब उसके माता पिता उसकी हिजड़ापंती दूर करने के लिए किराए पर एक लड़की को लेकर आते हैं जिसे उस हिजड़े को इम्प्रेस करके अपनी तुड़वानी थी। कहानी की शुरुआत में हम एक सुंदरी को देखते हैं जिसका नाम मेनका है और आज उसकी गाड़ी को एक सरकारी नुबड़ा सीज कर रहा था। दरअसल स्वर्गलोक से मेनका के पृथ्वी पर आने से पहले एक बंगला और एक गाड़ी उसे दी गई थी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। अब क्योंकि वो गाड़ी सीज हो रही थी इसीलिए मेनका उस आदमी पर अपने प्यार का जादू चलाती है। तभी उस घर से एक आदमी कसरत करते हुए बाहर निकलता है और उसके बलून में हवा भरने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वह आदमी मेनका की सच्चाई जान जाता है। अब उसके पास कार नहीं है इसीलिए वो बेकार होकर अपने काम पर जाती है। तभी रास्ते में उसे अपनी कार दिखाई देती है जिसे वो फुल स्पीड में दौड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो कार एक रस्सी से बंधी हुई है। जिसके बाद वो नुबड़ा उसे ऊपर उठा देता है। आगे मेनका अपनी दोस्त रंभा और उसके पति बलम के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाती है कि उस गाड़ी के बिना वो अपना पेट कैसे पालेगी। तभी उसकी दोस्त रंभा उसे एक सेकेंड हैंड कार दिखाती है और उसकी औकात तो पेट्रोल भरने तक की नहीं थी। इसी बीच मेनका की नजर एक एड पर जाती है जिसमें एक अमीर पेरेंट्स को अपने 20 साल के नालायक बेटे के लिए भाड़े पर एक रशियन की जरूरत थी, जिसके बदले वो उस लड़की को एक कार देने वाले थे। मेनका की उम्र 30 साल थी, यानी वो उम्र में उससे काफी बड़ी थी, फिर भी अप्लाई करने में उसका क्या जाता। जिसके बाद वो बिना सोचे समझे उस अमीर परिवार के पास आ पहुंचती है और उस अमीर परिवार के साथ सौदे में बैठती है, जहाँ वो चपड़गंजू कहता है कि उसका बेटा 20 साल का हो चुका है और अभी तक उसने किसी की पुंगी नहीं बजाई और उसने किसी भी लड़की से हाय हेलो तक नहीं किया, यानी कि अभी तक उसने आनंद की चरम सीमा को प्राप्त नहीं किया और सारा दिन किसी बेरोजगार नल्ले की तरह इंस्टाग्राम पर रील्स देखता रहता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक असली मर्द कैसे बन पाएगा। जिसमें मेनका कहती है, ओ तो आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को एक मर्द बना दूं, तो फिर बताइए आपका बेटा कहाँ है। तभी जम्बूरा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें बस उसका बाबू सोना बनकर उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख देना होगा और जिस दिन तुम्हारी गुफा में मेरे बेटे का गोरिल्ला घुस जाएगा उसी दिन तुम एक चमचमाती कार की मालकिन बन जाओगी। अब इन सब से मेनका समझ चुकी थी कि उसे बस एक बार अपनी चीख निकालनी है। जिसके बाद वो अगले ही दिन अपने दोस्त चिमकांडी से एक वेन लेकर उस हिजड़े पर अपना जादू चलाने जाती है और उस पर डोरे डालने लगती है ताकि वो उसे अपने वश में कर सके। अब इस हिजड़े को इतना मौका मिलने पर भी यह कुछ नहीं कर पाता और एक जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद ये वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। तभी मेनका उसके गले पड़ते हुए कहती है कि आज वो उसे उसके घर तक छोड़ेगी। वो हिजड़ा उसके साथ जाने से घबरा रहा था पर मेनका उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है और उस गाड़ी का स्टीयरिंग अपने घर की ओर घुमाती है। तभी हिजड़े को उस वैन में अजीबोगरीब सामान दिखते हैं जिसे देखकर उसके लीवर में कंपन हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही मेनका की आंखों में धूल झोंककर उसका मुंह सुझा देता है। गुस्से में वो उससे कहती है कि उसने उसे किडनैप नहीं किया था बल्कि वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती थी। जब हिजड़े को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो एक फव्वारे से मेनका के तन बदन को धो देता है और साथ ही वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। उसी रात मेनका एक क्लब में उस हिजड़े का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर वो हिजड़ा आ पहुँचता है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि तेरा तो मूंगफली के दाने जितना है, तू यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेगा। पर मेनका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेनका अपने लिए एक सस्ता वाला देसी ठर्रा बुलाती है। अब हिजड़े को देसी से एलर्जी थी इसीलिए वो अपने लिए एक चाय बुलाता है। तभी मेनका उस ऑर्डर को कैंसिल करते हुए उस हिजड़े के लिए एक मीठा पौवा बुलाती है और उसे उस मीठे पौवे का स्वाद चखाती है। इसी बीच वहाँ पर मेनका का एक्स बॉयफ्रेंड आ टपकता है और हिजड़े के पास बैठकर उसे बताता है कि आखिर कैसे उसने मेनका के फाड़ के रख दी थी। अब उसके वहाँ से जाते ही मेनका उस हिजड़े को लेकर एक सुनसान जगह पर आ पहुँचती है और रात के समय वहाँ पर जाना मना था और वो हिजड़ा तो तैरना भी नहीं जानता था। मेनका उसे भड़काने की बहुत कोशिश करती है पर जब वो नहीं मानता तो वो खुद ही अपनी इज्जत उतारकर पानी में चली जाती है। अब ये देखकर हिजड़ा भी उसके पीछे चला जाता है। अब इससे पहले कि उन दोनों के बीच की दूरियां मिटती वहाँ पर कुछ बेवड़े अपनी हीरोपंती दिखाने आ जाते हैं और उनके कपड़े चुरा लेते हैं, जो देख के मेनका को गुस्सा आ जाता है और वो उसी हालत में पानी से बाहर निकलकर उनकी वाट लगा देती है और पानी में वापस जाकर हिजड़े को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और हिजड़े की बंदूक तो कई सालों से जाम थी जिससे मेनका नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। ये देख के वो हिजड़ा उसकी कार से चिपक जाता है। फिर वो दोनों फुल स्पीड में हमें एंटरटेन करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जिसे कुछ पुलिस वाले भी देख लेते हैं। पीछे पुलिस की गाड़ी देखकर मेनका की हलक में आ जाती है क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो पुलिस उनकी ठुकाई कर देगी। इसीलिए वो उस कार को सलमान खान की बाजू वाली गली से निकालते हुए पुलिस को चकमा दे देती है और उस हिजड़े के साथ अपने घर आ पहुँचती है। जिसके बाद वो उसे अपने बम का दम दिखाती है, जो देख के मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, ओह गॉड
एक बार दिला दे। पर फिर भी हिजड़ा उस मौके का फायदा नहीं उठा पाता। फिर मेनका उसे एक चाटा लगाने का इशारा करती है, पर हिजड़ा उसे चाटा लगाने की बजाय एक दुलत्ती मारता है। अब मेनका परेशान होकर उसकी जंग लगी बंदूक को चलाने की कोशिश करती है, जिससे हमारे हिजड़े की बंदूक की नली चिपक जाती है। फिर मेनका देखती है कि हिजड़ा अपना पार्ट खुजा रहा था, क्योंकि उसके तन बदन पर छाले पड़ चुके थे। ये देखकर मेनका उसे अपनी देने की बजाय पूरी रात हिजड़े के शरीर पर सांडे के तेल से मालिश करती है और हिजड़े को अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरी गुफा का दरवाजा तोड़ दिया था। तभी हिजड़ा उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी कितनी खटारा थी। मैं घर में बैठे बैठे पूरा डाटा खत्म कर देता था। मेरे दोस्त एक नंबर के ठरकी थे, और तो और मुझे लड़कियों के साये से भी डर लगता था। मैं सोचता था कि वो लड़कियां मेरा सब कुछ लूट लेंगी, जिससे परेशान होकर मैंने फ्री फायर डाउनलोड कर लिया और दिन भर गेम खेलने लगा। इसी तरह वो दोनों रात भर एक दूसरे को पकाते रहते हैं। फिर इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ डिश का मजा लेने के लिए जाते हैं। अब मेनका के साथ रह रहे के हिजड़े के अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था। तभी वहाँ पर हिजड़े की मुलाकात अपने फैमिली फ्रेंड इम्पाला से होती है, जहाँ इम्पाला हिजड़े को उसके घर में चल रही बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है, जिसे देखकर मेनका अंदर ही अंदर जल रही थी। इसी जलन में वो हिजड़े से कहती है कि वो अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ से चली जाएगी, यानी कि उन दोनों का रिश्ता ठोक बजा के खत्म हो जाएगा। जिससे हिजड़ा नाराज होकर इम्पाला के घर जाने लगता है। मेनका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक भी बात सुने बिना इम्पाला की पार्टी में आ पहुंचता है, जिसका पीछा करते हुए मेनका भी वहां पर आ पहुंचती है, जहां सभी लड़के उसे आंटी आंटी कहकर चिढ़ाने लगते हैं और मेनका को इंस्टाग्राम पर लाइव दिखाकर उसे फेमस करने लगते हैं, जिससे मेनका घबरा जाती है और हिजड़े को ढूंढते हुए एक कमरे तक आ पहुंचती है। फिर दरवाजा खटखटाती है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो भड़कीले अंदाज में दरवाजे को तोड़ देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो हिजड़ा इम्पाला को बगैर सांडे का तेल लगाए ही पेल रहा था, जिससे मेनका को गुस्सा आ जाता है और वो उस हिजड़े की अच्छी खासी खिंचाई करने लगती है और मुंह में उंगली करके उसका सारा नशा उतार देती है। आगे उन बच्चों के पेरेंट्स उस पार्टी में आ जाते हैं और मेनका को बेइज्जत करने लगते हैं, पर हिजड़ा मेनका की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उस आदमी के बजाय मेनका को ही जोर का घूसंड पिला देता है। आगे वो दोनों एक कार में बैठकर वापस घर लौट रहे थे, जहाँ हिजड़े ने एक जोर का घूसा मार के मेनका का मुंह मेंढक जैसा कर दिया था। इसीलिए वो उससे सारे गिले शिकवे मिटाकर उसके साथ वो सब करने के लिए कहता है, जहाँ मेनका हिजड़े को देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसे पता चलता है कि हिजड़ा अभी भी नशे में है, इसीलिए वो उसे अपनी पिंकी पीटने नहीं देती और कहती है कि आने वाली रात को वो उसकी बजा सकता है। अगली सुबह हिजड़ा बहुत खुश था, क्योंकि आज वो दिन आ चुका था जब वो किसी की बजाने वाला था। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि आज वो बहुत खुश है, क्योंकि उसने मेनका नाम की एक सुंदरी को पटा लिया है, जिसके साथ मिलकर वो अपने बाप को करोड़पति से रोड़पति बना देगा। ये सुनते ही उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो जरूरत से ज्यादा ही चालबाज हो चुका है। जिसके बाद वो हिजड़े को चकमा देकर मेनका को कॉल लगाते हैं और मेनका को हिजड़े को पैसा कमाने का सही रास्ता दिखाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजड़ा कार की स्क्रीन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तभी वो उस स्क्रीन से मेनका और उसके पेरेंट्स की बातों को सुन लेता है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसने उसे कॉन्फिडेंस दिया और अब अपनी भी देने वाली है, उसी ने उसे धोखा दे दिया और वो एक छिनार यानी कि एक बाजारू लड़की निकली, जिसे उसके पेरेंट्स ने उसे हिजड़े के अंदर के जानवर को जगाने के लिए रखा था। खैर एक दिन अचानक हिजड़े ने अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही मेनका को अपने घर दावत पर बुला लिया था, जहाँ हिजड़े के माता पिता उसके सामने ऐसा ढोंग करते हैं जैसे वो मेनका को आज पहली बार मिले हो और इस मेनका नाम की बला को आज से पहले उनने कभी देखा ही नहीं। अब हिजड़ा ऐसे घुमा फिरा के सवाल करता है कि वो उसकी बातों में फंस जाती है, पर मेनका अपनी चालाकी से हिजड़े के सवालों से बच जाती है। तभी हिजड़े का दोस्त कॉल करके उसे घर के बाहर बुलाता है। दरअसल हिजड़े ने उसे औजार फाटा लाने के लिए कहा था, ताकि वो मेनका को इनाम में मिलने वाली कार को तोड़ सके। वो दोनों उस कार को बाहर निकालकर उसका कबाड़ा बना देते हैं, जिसके बाद हिजड़ा मेनका के पास जाकर कहता है कि वो उसका गेम बजाना चाहता है, जिसमें मेनका मान जाती है। अब हिजड़ा अपनी जिंदगी में पहली बार इस पल को जी रहा था, इसीलिए वो बिना गुफा का दरवाजा तोड़े ही अपना माल झड़ा देता है। अब इतना सब होने के बाद हिजड़ा मेनका को बताता है कि उसे पता चल चुका है कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में एक सौदा हुआ था। अब क्योंकि मेनका ने हिजड़े के साथ प्यार का नाटक किया था, इसीलिए हिजड़ा उसे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद हिजड़े के पेरेंट्स उसे वही टूटी फूटी कार देकर वहाँ से रवाना कर देते हैं। जिसके बाद वो उसी टूटी फूटी कार से बहुत सारे पैसे कमाकर अपने सभी लोन्स क्लियर कर लेती है। अब उसकी एक पनौती तो दूर हो चुकी थी, पर अभी भी वो हिजड़े से माफी मांगना चाहती है। जिसके बाद वो हिजड़े से माफी मांगती है, लेकिन हिजड़ा उसे माफ किए बिना ही वहाँ से जाने लगता है। पर मेनका नहीं मानती और वो उसे भी अपनी कार के साथ लेकर जाने लगता है और एक समंदर में छलांग लगा देता है। जिसके बाद उन दोनों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और वो एक दूसरे के हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।